कृषि क्षेत्र इस समय ठीक इसी चुनौती का सामना कर रहा है। कटाई सीजन शुरू होते ही किसानों के सामने वहां पर डीजल की कमी और बढ़ती कीमतों का संकट गहराने लगा है। हालात ऐसे बन गए हैं कि कई किसान अपने राज्यों से बाहर जाकर ईंधन खरीदने को मजबूर है, जबकि सप्लायर भी समय पर डिलीवरी और पर्याप्त मात्रा की गारंटी देने की स्थिति में नहीं है। चिंता की बात तो यह है कि यह संकट ऐसे समय में गहरा गया जब रूस में गेहूं और अन्य फसलों की कटाई तेज होने वाली है। दक्षिणी रूस में हार्वेस्टिंग शुरू हो चुकी है और अगले कुछ हफ्तों में ये गतिविधियां देश के अन्य हिस्सों तक फैल जाएंगी। लेकिन किसानों के पास डीजल का भंडार बेहद सीमित है। छोटे और मध्यम किसान केवल 2 से 4 सप्ताह का स्टॉक रख पा रहे हैं, जबकि बड़े कृषि समूह भी लंबी अवधि का भंडारण करने से बचते हैं क्योंकि इसकी लागत बहुत ज्यादा है। इस बीच डीजल की कीमतों में जबरदस्त उछाल भी देखने को मिला है। अप्रैल के अंत में अब तक डीजल के भाव 40% से ज्यादा बढ़ चुके हैं और एक्सचेंज पर कीमतें 2023 के रिकॉर्ड स्तर को भी पार कर गई हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि असली दबाव अभी आना बाकी है, क्योंकि जुलाई और अगस्त में जब कटाई पूरे देश में रफ्तार पकड़ेगी तब ईंधन की मांग अपने चरम पर होगी। स्थिति को और जटिल बना रहा है रूस का ईंधन उद्योग। जानकारों के अनुसार रिफाइनरियां घरेलू बाजार की तुलना में निर्यात से ज्यादा कमाई करती हैं। ऐसे में सिर्फ घरेलू मांग पूरी करने के लिए उत्पादन बढ़ाना उनके लिए आर्थिक रूप से अट्रैक्टिव नहीं है। यही वजह है कि केवल निर्यात रोक देने से भी समस्या पूरी तरह हल नहीं होगी। हालात को संभालने के लिए रूसी सरकार ने कुछ रिफाइनरियों को यूरो 5 की जगह यूरो 3 मानक का ईंधन बनाने की अनुमति दे दी है, ताकि बाजार में सप्लाई बढ़ाई जा सके। लेकिन उद्योग से जुड़े लोगों का कहना है कि इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ने की कोई संभावना नहीं है। यानी एक तरफ फसल कटाई का सबसे महत्वपूर्ण समय नजदीक है और दूसरी तरफ डीजल की उपलब्धता और कीमत दोनों किसानों की चिंता बढ़ा रहे हैं। ऐसे में बाजार की नजर अब इस बात पर है कि क्या रूस अपने कृषि क्षेत्र को पर्याप्त ईंधन उपलब्ध करा पाएगा या फिर यह संकट फसल कटाई और अनाज सप्लाई पर भी असर डालेगा।